हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम भगवंत सिंह है और मैं समाजशास्त्र का अध्यापक हूँ। लखनऊ यूनिवर्सिटी की एक एफिलेटेड विद्यालय में करीब मैं 12 साल से कार्य कर रहा हूँ। और ख़ास तौर से मेरा जो टारगेट रहता है वो पीजी के बच्चों के लिए रहता है, अर्थात जो बच्चे एमए कर रहे हैं उनको अपने स्टडी संबंधित मटेरियल बड़ी मुश्किल में मिलते हैं। तो उसी से संबंधित मैंने यूट्यूब पर अपना एक छोटा सा चैनल तैयार किया है जिसका नाम है सोशियो नोट्स। ये जो सोशियो नोट्स है इसके माध्यम से मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं की स्टडी संबंधित समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करूँगा और उनको बुक्स या अच्छे नोट्स प्रोवाइड कराने का इस चैनल के माध्यम से मैं शुरुआत कर रहा हूँ, जिससे कि ये रहेगा कि जो बच्चे कहीं दूर दराज इलाके में रहते हैं या इस महाबीमारी के संकट में विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं और उनको सही मटेरियल नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए इस चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से मैं उन बच्चों को एज एक सपोर्ट देना चाहता हूँ जिससे कि वो अपने स्टडी को या स्टडी को लेकर परेशान ना हों। तो जैसा कि आप सबको पता है, जो कि ख़ास तौर से समाजशास्त्र के जो भी स्टूडेंट्स हैं और जो कि ख़ास तौर से जो लखनऊ विश्वविद्यालय से एफिलेटेड हैं या लखनऊ विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं, तो जैसा कि उन बच्चों को पता होगा कि इस बार 2021 में CBCS एक नया पैटर्न कोर्स लॉन्च हुआ है और इसमें पहले सेमेस्टर की तरीके से नहीं कि 4 पेपर होंगे हर सेमेस्टर में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें 6 पेपर हर सेमेस्टर में रखे गए हैं, जो कि आप लोगों को शायद पहले से भी जानकारी होगी। ठीक है, तो जो चीज़ें जानकारी हैं तो उस पर ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूँगा, मैं सीधे मैं टॉपिक पर आता हूँ। तो अगर देखा जाए, जो कि सिलेबस खुला भी हुआ है आपकी स्क्रीन पर, आप लोगों को दिख भी रहा होगा, तो अगर मैं थोड़ा सा पेपर की जानकारी की बात करूं तो आपके यहाँ 6 पेपर हैं। परेशान मत होइए क्योंकि इसमें 7 दिख रहे हैं, तो उसमें सेकंड लास्ट, नीचे सेकंड लास्ट अगर आप देखें, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, ये पेपर हट चुका है। बाकी जो भी आपको 6 पेपर दिख रहे हैं, जैसे पहला पेपर है क्लासिकल सोशोलॉजी थिंकर्स है, मेथड ऑफ सोशोलॉजी की रिसर्च है, सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट है, कंपैरेटिव सोशोलॉजी है, रूरल सोसाइटी इन इंडिया है, और लास्ट में क्या है, ह्यूमन वैल्यूज़। ठीक, तो इससे संबंधित बुक्स या इससे संबंधित नोट्स बच्चों को जल्दी अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती, बिल्कुल होती है ना, लेकिन कभी कुछ बच्चे जॉब भी करते हैं या कुछ बच्चे विद्यालय नहीं आ पाते हैं या आउट ऑफ स्टेशन है। ठीक है, तो ऐसे में उन बच्चों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि या किधर जाएं, कैसे अपने नोट्स कवर करें, या किस प्रकार से आप हमको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं, वगैरह वगैरह। ठीक, तो ऐसी समस्त समस्याओं को सॉल्व करने की मैं कोशिश करूँगा। करीब मेरा जो पाठन का जो कार्य है, करीब 12 से 15 साल हो चुका है पढ़ाते हुए मुझको, तो अच्छे खासे नोट्स मेरे पास अवेलेबल हैं इस वक्त, और जो कि मैं थोड़ा सा उसको मैं आपके सामने प्रदर्शित भी कर देता हूँ, जिससे कि बच्चों को ये रहे कि नहीं भाई, ये सर जी लंबा लंबा नहीं फेंक रहे हैं है ना। तो मैं उसको जस्ट अवेट, दैट्स इट। द फर्स्ट सेमेस्टर, देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में ये जिसमें P11, P22, P55 या P44, मतलब ये पेपर्स हैं, मतलब आपके जो 6 पेपर्स हैं, तो ये फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर, 5 पेपर और 6 पेपर, सारे पेपर्स की PDF इन फोल्डर्स में अवेलेबल है। जैसे मैं फ़र्स्ट पेपर को ओपन करता हूँ, तो फर्स्ट पेपर में अगर मैं इस प्रकार से किसी फोल्डर पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर समाजशास्त्र के उद्भव की बात हो रही है, क्योंकि आपके जो सिलेबस के अनुसार ही नोट्स होंगे सारे, तो यहाँ पर समाजशास्त्र के उद्भव की बात हो रही है, तो उससे संबंधित सारा नोट्स है, उसको मैं समझाऊंगा भी
और उसमें व्हाट्सअप के सॉरी ये यूट्यूब के माध्यम से उसको एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करूँगा। वैसे तो अगर देखा जाए तो फर्स्ट पेपर इजी है। जो बच्चे ख़ास तौर से बीए में पढ़ के उन्होंने एमए को ज्वाइन किया है, एमए सोशियोलॉजी को ज्वाइन किया है, तो वो बच्चे आराम से फ्रांस की औद्योगिक क्रांति, जो कि आप लोगों ने बीए सेकेंड ईयर में फर्स्ट पेपर में डेफिनेटली पढ़ा होगा, जिसमें यूरोप में ज्ञानोदय की बात हो रही है या यूरोप में रेनेसा की बात हो रही है या फ्रांस की औद्योगिक क्रांति हो रही है, ठीक है ना। तो उनकी इस पूरी पूरी डिटेल मेरे पास अवेलेबल है, बहुत ही सरल मतलब शब्दों के अनुसार अगर देखा जाए तो औद्योगिक क्रांति, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक कारक क्या क्या थे, वो क्या है, उसमें सारे डिटेल्स और विथ हेडिंग्स सब कुछ अवेलेबल है। खैर ये तो आप कहोगे सर किताब से छाप के दे दिया आपने, तो इसलिए ये इसमें आपका क्या मतलब मेहनत है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ, तो मैं दूसरे नोट्स को ओपन करता हूँ। तो दूसरे नोट्स में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर भ्रांत तर्क, आत्महत्या के प्रकार। अच्छा हाँ, चलिए इसमें एक चीज़ और भी है कि सिलेबस में कितने आपके राइटर्स हैं फर्स्ट पेपर में। तो वैसे तो बच्चों काफ़ी आप लोगों को नॉलेज होगी फर्स्ट पेपर में सिलेबस के अनुसार, तभी मैं थोड़ा सा दोहरा देता हूँ। जैसे आपके कार्ल मार्क्स हैं, मैक्स वेबर हैं, ऑगस्ट कॉम्टे हैं, है ना, और आपके पेरेटो जी हैं, हर्बर्ट स्पेंसर हैं। तो कुल मिला के ये राइटर्स आपके फर्स्ट पेपर में हैं, ठीक है। और मैं ये नहीं कहता कि आप लोगों को जानकारी नहीं होगी, लेकिन तब भी पुराना पढ़ा हुआ बच्चे कभी कभी भूल जाते हैं और उनको दिक्कत आती है। तो जैसे यहाँ पर मैं अगर मैं भ्रांत तर्क की बात करूँ तो भ्रांत तर्क पेरेटो जी के अनुसार होता है जो भ्रमित कर देता है, ठीक है। अब आप कहोगे सर भ्रमित क्या होता है। देखिए, जो ऐसी इकाइयाँ होती हैं, जो ऐसे व्यवहार होते हैं जो आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर दें, है ना, कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज कर दें और आप भ्रमित हो जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सिंपल सा मैं उदाहरण देता हूँ। आप लोगों ने श्री कृष्ण के बारे में जिन्हें सुना होगा, तो श्री कृष्ण जी जब माखन चोरी करते हैं तो जब और पकड़े जाते हैं तो वो घर आते हैं, गोपियाँ पकड़ के उनको घर लाती हैं। तो श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं अपनी माँ से कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ग्वाल बाल सब पैर पड़े हैं, ये माखन मोहि मुँह चटायो। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अपने बातों के द्वारा इस प्रकार से श्री कृष्ण जी ने अपनी माता को भ्रमित कर दिया कि वो भ्रमित होने के बाद भी उनको पता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, लेकिन तब भी वो इस प्रकार से उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया और यशोदा मैया कहने लगी कि हाँ भाई मेरा जो बच्चा है वो माखन चोर नहीं है। तो दैट इज़ भ्रांत तर्क, ठीक है ना, जो भ्रमित कर दे आपको, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो पूरा बाकायदा एक नोट्स तैयार किया गया भ्रांत तर्क के माध्यम से। जैसे भ्रांत तर्क का अर्थ क्या है कि पेरेटो द्वारा भ्रांत तर्क की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए फेयरचाइल्ड ने लिखा है, क्या लिखा है कि भ्रांत तर्क व्यवहारों और क्रियाओं का वह व्यापक क्षेत्र है जिसके द्वारा मनुष्य अपने व्यवहारों को तार्किक और औचित्य के संबंध में स्वयं अपने आप को और अन्य व्यक्तियों को विश्वास दिलाने का प्रयत्न करता है। तो कहने मतलब मैंने आपको सिंपल सा उदाहरण दिया कि जब वो पकड़े जाते हैं श्री कृष्ण जी, तो वो सीधी सी बात है, वो इस प्रकार से अपने आप को अपनी तार्किकता, अपने विवेक और अपनी बुद्धि के माध्यम से इस प्रकार से तर्क और वितर्क करके यशोदा मैया जी को मिसगाइड करते हैं कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया हूँ, वो तो ये ग्वाल बाल थे, मित्र थे, इन्होंने मेरे मुंह पर माखन लगा दिया और तभी ये गोपियाँ आ गए और मुझे पकड़ लिया और कह दिया कि भैया ये माखन चोर है। जबकि तुम्हारे घर में, हमारे घर में तो ऑलरेडी इतना सारा माखन है, तो फिर हमको दूसरी जगह पे जाने की क्या ज़रूरत है, बताओ, तुम ही बताओ मैया। और ऐसे में क्या, वो तुरंत भ्रमित हो गई। तो इसी प्रकार से इसमें सकारात्मक भ्रांत तर्क भी होता है जो भावात्मक और मिश्रित भी होता है, सत्तावादी भ्रांत तर्क होता है ना, भावनाओं में अनुकूलन होता है मौखिक प्रमाण के आधार पर, और इस प्रकार से निष्कर्ष। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कई तरीके से मैंने नोट्स को तैयार किया। जैसे आत्महत्या क्या होता है, इमाइल दुर्खिम के द्वारा है। तो आत्महत्याओं की परिभाषा क्या होती है, आत्महत्या लोग क्यों करते हैं, आत्महत्या के प्रकार क्या क्या हैं, ठीक है ना, वो सभी प्रकार के यहाँ पर आत्महत्याओं का पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। आत्महत्या पर जैसे अहमवादी है, परार्थवादी है, ऐच्छिक है, पदार्थवादी, उग्र परार्थवादी है। तो दुनिया की जितनी भी मतलब का आपके इमाइल दुर्खिम ने आत्महत्याओं पर चर्चा की है, वो सारे नोट्स इसमें अवेलेबल मिलेंगे, ठीक है ना। और इसी प्रकार से और भी नोट्स हैं आपके फर्स्ट पेपर को लेकर।
जो तमाम नोट्स तैयार किए गए हर टॉपिक को लेकर, औद्योगिक क्रांति की राजनीतिक स्थिति, श्रम विभाजन किसे कहते हैं, अप्रतिमा आदर्श शून्यता, ठीक है ना, आदर्श शून्यता किसके द्वारा है, आपके इमाइल दुर्खिम के द्वारा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से एनोमी जिसे कहते हैं, तो ये हर तरीके से देखा जाए तो बहुत उम्दा प्रकार के नोट्स बनाए गए हैं, जिसमें मैक्सिमम हेडिंग्स का, निष्कर्ष का, कंक्लूज़न का, प्रेजेंटेशन का, सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। और उसी प्रकार से आपको सारे नोट्स, चाहे वो फर्स्ट पेपर हो, चाहे वो सेकंड पेपर हो, चाहे वो थर्ड पेपर हो, चाहे फोर्थ पेपर हो, चाहे फिफ्थ पेपर हो, चाहे वो सिक्स पेपर हो, संपूर्ण जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी। मेरे इस चैनल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको नोट्स भी अवेलेबल किए जा सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मेरा फ़ोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है शाम को ही कॉल करें, ठीक है, क्योंकि सुबह विद्यालय इत्यादि में मसरूफ़ रहता हूँ मैं, ठीक है। तो इसलिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर पर, ठीक है, जो कि नीचे दिया होगा, और मुझसे नोट्स इत्यादि की आप बात भी कर सकते हैं। और यदि किसी को कुछ ट्यूशन इत्यादि की भी रिक्वायरमेंट हो तो डेफिनेटली मुझे वो कॉल करके बातचीत कर सकता है, ठीक है ना। तो इसी के साथ मैं अपनी इस बातचीत को विराम देता हूँ, और धीरे धीरे करके मैं कुछ और वीडियो भी अपलोड करूँगा, जिसमें मैं सेकंड पेपर की भी चर्चा करूँगा, उसी प्रकार से थर्ड पेपर की भी चर्चा करूँगा, और धीरे धीरे करते मैं सारे पेपरों की चर्चा करूँगा। और उसके बाद जिसको जिस प्रकार से ज़रूरत हो मुझे कॉल कर सकता है। ओके, थैंक यू सो मच।